सुबह का वक्त था। एक लड़की किचन में नाश्ता बना रही थी। माँ बगल के कमरे में थी और उसी घर में एक शख्स अपनी अलमारी खोल रहा था। उसने अलमारी से रिवॉल्वर निकाला, धीरे से लोड किया और कमरे से बाहर निकला। अगले कुछ सेकंड में 5 गोलियों की आवाज आई और एक जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। गोली मारने वाला कोई और नहीं, ये उसका अपना बाप था। लेकिन आखिर एक बाप ही अपनी बेटी की जान क्यों ले लेता है? कौन थी ये लड़की और क्या उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी? नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। कहानी राधिका यादव की। उम्र सिर्फ 25 साल, हरियाणा की रहने वाली थी और इंडिया की नेशनल टेनिस प्लेयर रही। उन्होंने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की डबल्स रैंकिंग में टॉप 120 में जगह बनाई। पहले वो खुद खेलती थी, लेकिन कुछ समय पहले एक इंजरी के बाद उन्होंने सक्रिय खेल से ब्रेक ले लिया। अब वो गुरुग्राम में अपनी खुद की टेनिस एकेडमी चला रही थी और बच्चों को ट्रेनिंग दे रही थी। खुद कमाती थी, खुद फैसले लेती थी, लेकिन शायद यही सब कुछ उसके पिता को पसंद नहीं था और लोग क्या कहेंगे, इस डर ने एक बाप को कातिल बना दिया। 10 जुलाई की सुबह गुरुग्राम के एक पॉश इलाके में राधिका के घर से करीब 5 गोलियों की आवाज आई। जब तक पड़ोसी पहुंचे, जब तक राधिका खून से लथपथ जमीन पर गिर चुकी थी। उसे 3 गोलियां लगी थी। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बची। पुलिस पहुंची तो सबको चौंकाने वाली बात सामने आई। यह हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके पिता दीपक यादव ने की, और वजह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पुलिस पूछताछ में बाप ने कहा, लोग कहते थे कि मैं अपनी बेटी की कमाई पर जी रहा हूं। समाज के तानों से वो अंदर टूट गया था। कहने लगे कि तू बाप है या बेटी पर बोझ। ये बात उसके आत्मसम्मान को खा गई और एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी ही बेटी की जिंदगी खत्म कर देगा। सोचिए, एक लड़की जिसने जिंदगी में कुछ बड़ा किया, जिसके दम पर पूरा घर चलता था, उसी की कामयाबी उसके लिए जानलेवा बन गई। शुरुआत में सोशल मीडिया पर कई लोग कहने लगे कि राधिका के रील्स, राधिका के कपड़े, उसकी लाइफस्टाइल को लेकर पिता को कुछ आपत्ति थी, घर में झगड़े हो रहे थे। लेकिन पुलिस ने साफ किया, यह मुख्य वजह नहीं थी। असली वजह थी लोगों की बातें, गांव में होने वाली फप्तियां, रिश्तेदारों को चुपती बातें और एक टूट चुकी मर्दानगी। राधिका ने एक बार अपने पिता से कहा भी था, मैं अपनी अकादमी बंद नहीं करूंगी, और शायद यही उसके लिए आखिरी बात बन गई। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ इतना काफी है कि आप मेहनत करते हो, नाम कमाते हो, अपने पैरों पर खड़े होते हो, और उसके बाद भी आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है? क्या इस देश में बेटियां तब तक ठीक मानी जाती है जब तक वो पिता की बात माने, कमाई ना करे, फैसले खुद ना ले? जैसे ही वो आगे बढ़ती है, समाज उन्हें कटघरे में खड़ा कर देता है और कई बार तो उनके अपने ही उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। ऑनर किलिंग शब्द आपने सुना होगा, लेकिन राधिका की मौत उस इज्जत का नया चेहरा है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हर साल 70 से ज्यादा ऑनर किलिंग के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन असल संख्या इससे कहीं ज्यादा है, खासकर तब जब मामला बेटियों से जुड़ा हो। अब यह ऑनर किलिंग सिर्फ प्रेम विवाह तक सीमित नहीं रही, यह लड़की की आजादी, उसकी कमाई और उसके आत्मनिर्भर होने पर भी होती है। असल में राधिका किसी फिल्म की नायिका जैसी थी, ऐसी फिल्म जहां नायिका संघर्ष करके कुछ हासिल करती है। उसने बहुत मेहनत की थी, सब कुछ अकेले किया था, लेकिन हकीकत में वही लड़की अपने बाप की गोली से मारी गई और वजह बनी उसकी कामयाबी। ये कोई एक घर की कहानी नहीं है, ये उस सोच की तस्वीर है जिसने बेटियों को अब भी इज्जत का सामान समझा जाता है, जहां उनकी आवाज, उनकी उड़ान और उनकी पहचान सब कुछ समाज के नाम पर दबा दिया जाता है। राधिका चली गई, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या यह सिर्फ एक मर्डर था या एक सोच की हार? क्या हमारे समाज में आज भी ऐसी मानसिकता जिंदा है जहां बेटी की तरक्की बाप की बेइज्जती बन जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह लड़की आपके घर में होती तो क्या आप उसकी उड़ान को, उसके सम्मान को ऐसे ही बोझ समझते? मैं जानता हूं दीपक यादव जैसे बाप अपवादों की श्रेणी में आते हैं। आप अपवाद नहीं है, लेकिन इन्हीं अपवादों की संख्या समाज में अपवादों जैसी नहीं लगती। लगता है जैसे दीमकों का झुंड है और लड़कियां लकड़ी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ बने रहें, अपनों तक वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।